बता दें, विराट कोहली का इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया है। सर्च करने पर नहीं दिख रही कोहली की प्रोफाइल। कोहली के इंस्टाग्राम पर 274 मिलियन फॉलोअर्स थे। सोशल मीडिया पर फैंस के बीच हलचल बढ़ती नजर आ रही है। तो बता दें आपको, क्रिकेटर विराट कोहली का इंस्टाग्राम अकाउंट नजर नहीं आ रहा है, डीएक्टिवेट कर दिया गया है। मिलियन फॉलोअर्स उनके थे और ऐसे में उनके फैंस के बीच हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। और बड़ी खबर आपको बता दें, आज से असम दौरे पर है गृह मंत्री अमित शाह। सीट बंटवारे पर 2 दिन मंथन करेंगे गृह मंत्री। मुस्लिम बूथ्स पर बीजेपी का फोकस रहेगा। असम विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की ये तैयारियां तेज होती हुई। और बड़ी खबर इस बीच, आज से अन्ना हजारे करेंगे आमरण अनशन। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ अन्ना का ये अनशन, लोकायुक्त कानून लागू करने के लिए ये अनशन करने जा रहे अन्ना हजारे। रालेगढ़ सिद्धि में आमरण अनशन करेंगे अन्ना हजारे। इस वक्त की बड़ी खबर, आज से अन्ना हजारे का आमरण अनशन। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ अन्ना हजारे का ये अनशन शुरू हो रहा है, लोकायुक्त कानून लागू न किए जाने को लेकर। और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ईरान को 3 अमेरिकी युद्धपोत ने घेर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान के पास पहुंच गया है। अमेरिका ने उधर एयर डिफेंस सिस्टम भी अपना तैनात कर दिया है। तो इस बीच ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता हुआ, ईरान को 3 अमेरिकी युद्धपोत ने घेर लिया है। यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान के पास जा पहुंचा है। तो अमेरिका ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर दिए हैं। तनाव लगातार बढ़ता हुआ ईरान और अमेरिका के बीच। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। यूपी के चंदौली जिले के सैयद राजा थाना क्षेत्र के नौबतपुर पुलिस यार्ड में गुरुवार को भीषण आग लग गई। इस घटना में यार्ड में खड़ी 4 पुरानी कारें और कई बाइक जलकर खाक हो गई। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने पुलिस की सहायता से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। पास की झाड़ी से उठी लपटों के कारण आग तेजी से यार्ड तक पहुंच गई। आग लगने के बाद वहां तैनात लोगों में भगदड़ मच गई। तेज हवा के कारण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और कई वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। आगजनी में नष्ट हुए वाहनों में 4 पुरानी कारें और कई मोटरसाइकिल शामिल हैं, जो पूरी तरह जलकर खाक हो गईं। अयोध्या में रामपथ पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक पेट्रोल पंप पर एक मोटरसाइकिल में अचानक आग लग गई। बाइक सवार पेट्रोल भरवाकर पेट्रोल पंप से बाहर निकल रहा था, तभी बाइक में अचानक आग लग गई। कुछ ही पलों में आग ने विकराल रूप ले लिया। घटना के बाद रामपथ पर भीड़ लग गई और करीब 10 मिनट तक वाहनों का आवागमन बाधित हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड और पुलिस पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन मोटरसाइकिल पूरी तरह जलकर खाक हो गई। उत्तराखंड के टिहरी में एक्रो फेस्टिवल के दौरान गुरुवार को बड़ा हादसा होते होते टल गया। पैराग्लाइडिंग के दौरान संतुलन बिगड़ने से 2 पैराग्लाइडर अनियंत्रित होकर टिहरी झील में गिर गए। जैसे ही हादसे की सूचना मिली, मौके पर मौजूद एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। एसडीआरएफ की टीम तुरंत झील में उतरकर दोनों पायलटों तक पहुंची और फिर उन्हें सुरक्षित झील से बाहर निकाल दिया। दरअसल आयोजन स्थल और टिहरी झील क्षेत्र में एसडीआरएफ की टीमें पहले से तैनात की गई थी। इसी सतर्कता के चलते समय रहते रेस्क्यू संभव हो पाया। कानून सबके लिए बराबर है और इसका उदाहरण बिहार के दरभंगा में देखने को मिला, जब चेकिंग के दौरान बिना हेलमेट स्कूटी चला रही महिला पुलिसकर्मी पर एक्शन लिया गया। दरअसल ट्रैफिक डीएसपी के नेतृत्व में यातायात नियमों को लेकर विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान बिना हेलमेट स्कूटी चला रही एक महिला को रोका गया। पूछताछ में महिला ने खुद को ट्रैफिक थाने में तैनात पुलिसकर्मी बताया। ये सुनकर मौके पर मौजूद ट्रैफिक डीएसपी भी हैरान रह गए और सख्त लहजे में पुलिसकर्मी को नियमों का पालन करने की हिदायत दी। इसके बाद नियम उल्लंघन के मामले में महिला पुलिसकर्मी का चालान भी काटा गया और उसे हेलमेट भी भेंट किया गया। प्रशासन ने साफ किया कि कानून सबके लिए बराबर है। राजस्थान के हनुमानगढ़ से इंसानियत को झकझोर देने वाली खबर सामने आई। यहां पीलीबंगा में घर के बाहर खेल रही 2 साल की मासूम पर तेजाब से हमला कर दिया गया।
पीलीबंगा शहर के वार्ड नंबर 10 में घर के बाहर खेल रही 2 साल की मासूम बच्ची पर अज्ञात बदमाशों ने तेजाब फेंक दिया। हमले में बच्ची का सिर और माथा झुलस गया। परिजनों के मुताबिक घटना रविवार सुबह की है, जब बच्ची खेल रही थी। बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस को आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इस वारदात से लोगों में दहशत और भारी गुस्सा है। बिहार के बेगूसराय से बेखौफ अपराधियों का एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया। यहां सरस्वती मूर्ति विसर्जन के दौरान खुलेआम फायरिंग की गई और हथियार लहराते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। वायरल वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि कुछ लोग हाथ में बंदूकें लेकर दबंगई कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। वीडियो सिमरिया गांव का है, जहां सरस्वती मूर्ति विसर्जन के दौरान अपराधियों ने खुलेआम हथियार लहराते हुए फायरिंग की और लोगों को जान से मारने की धमकी दी। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी गाँव में मारपीट हुई थी, लेकिन इस बार अपराधियों की करतूत मोबाइल कैमरे में कैद हो गई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और FIR दर्ज कर आरोपियों की तलाश में छापेमारी शुरू की। बिहार के हाजीपुर से इंसानियत को झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां शमशान घाट का रास्ता नहीं मिलने पर एक बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार सड़क पर ही कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक शमशान घाट तक रास्ता बंद होने से आक्रोशित परिजन और ग्रामीणों ने बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार बीच सड़क पर ही कर दिया। मामला सोंधो अंधारी गांव का है। मृतका के परिजनों का आरोप है कि वे अपनी मां का शव लेकर शमशान घाट जा रहे थे, लेकिन दुकानदारों ने रास्ता बंद कर दिया। काफी कोशिशों के बाद भी जब रास्ता नहीं मिला तो सड़क पर ही अंतिम संस्कार का फैसला लिया गया। सूचना पर पुलिस भी पहुंची, लेकिन परिजनों के आक्रोश के सामने मूक दर्शक बनी रही। बिहार के अररिया से तेज रफ्तार का कहर सामने आया है, जहां एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार भाई बहन की मौत हो गई। हादसे की ये दर्दनाक तस्वीरें फारबिसगंज की हैं, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने एक परिवार की खुशियां उजाड़ दी, जब ट्रक ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी। हादसे में 4 साल के यश कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 साल की बहन अनुष्का कुमारी ने अस्पताल पहुंचते ही दम तोड़ दिया। बाइक चला रहे पिता रंजन दास गंभीर रूप से घायल है। परिजनों के मुताबिक पूरा परिवार मुंडन संस्कार में शामिल होने जा रहा था, लेकिन खुशियां मातम में बदल गई। राजस्थान के हनुमानगढ़ से सड़क हादसे का लाइव वीडियो सामने आया, जहां लोक परिवहन बस और एक कार की जोरदार भिड़ंत हुई। यह हादसा मक्कासर के पास हुआ, जब दूसरी लेन में जा रही कार को लोक परिवहन बस ने टक्कर मार दी। हादसे में कार में सवार पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। आशंका जताई जा रही है कि हादसा ड्राइवर की लापरवाही के कारण हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बस व कार को सड़क से हटवाकर यातायात व्यवस्था बहाल कराई। फिलहाल पुलिस दोनों वाहनों को जब्त कर मामले की जाँच कर रही है। राजस्थान के धौलपुर से मासूम बच्ची के अपहरण की कोशिश का मामला सामने आया, जहां एक बदमाश 6 साल की बच्ची को बहला फुसला कर ले जा रहा था। घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि आरोपी बच्ची को गोद में उठाकर ले जा रहा है। मामला बाड़ी कोतवाली थाना इलाके का है। जानकारी के मुताबिक बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, तभी पास के मोहल्ले का एक युवक उसे बहला फुसलाकर गोद में उठाकर ले जाने लगा। शुरुआत में बच्ची उसके साथ चलती रही, लेकिन कुछ दूरी पर खतरे का अंदेशा होते ही वो रोने लगी। आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़े तो आरोपी बच्ची को छोड़कर भाग गया। बच्ची को लोगों ने उसके परिजनों तक पहुंचाया और आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मिट्टी की खुदाई के दौरान सड़क पर पुराना खजाना निकल आने की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और पूरा गांव मौके पर उमड़ गया। तस्वीरों में देखिए, लोग जमीन खोदकर सिक्के तलाश रहे हैं। मामला बमीठा थाना इलाके के राजगढ़ गांव का है, जहां सड़क सुधार के दौरान मिट्टी में पुराने सिक्के दिखे। दावा है कि ये करीब 500 साल पुराने और सोने के सिक्के हैं। खबर फैलते ही सैकड़ों ग्रामीण रात में ही मिट्टी छानने पहुंच गए। सिक्कों को लेकर लूट जैसी स्थिति बन गई। वायरल वीडियो सामने आया है, जबकि देर रात तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। जयपुर में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। नशे में धुत एक तेज रफ्तार कार चालक ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। कार ने पहले तो एक के बाद एक 4 गाड़ियों को टक्कर मारी और फिर आखिरकार एक दीवार से जा टकराई।
इस हादसे में शराबी चालक सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना गुरुवार दोपहर करीब 1 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक गोपालपुरा इलाके में गेट के बाबा वाली पुलिया पर नशे में धुत ड्राइवर ने तेज रफ्तार में गाड़ी दौड़ाई, जिससे सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। बेकाबू कार अंत में एक शोरूम की दीवार से टकराकर रुक गई। बिहार के हाजीपुर से इंसानियत को झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई। यहां पर एक शमशान घाट का रास्ता नहीं मिलने पर एक बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार सड़क पर ही कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक पीड़ित लड़की अपनी दादी को दिखाने अस्पताल आई थी और ऑनलाइन पर्चा कटवाने जा रही थी। तभी दोनों युवक उसे बहला फुसलाकर सुनसान कमरे में ले गए और उससे छेड़छाड़ करने लगे। लड़की ने शोर मचाकर पास के कमरे में भागकर अपनी जान बचाई, जहां नर्सों का प्रशिक्षण चल रहा था। घटना की जानकारी मिलते ही दिल्ली सरकार में जवाबदेही की सख्त शुरुआत हो गई है। कैबिनेट मंत्री ने सरकारी दफ्तर पर छापा मारा तो ड्यूटी से नदारत अफसरों पर गाज गिरी। जानकारी के मुताबिक दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तरों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दिल्ली कैबिनेट मंत्री साहिब सिंह वर्मा ने अचानक छापा मारा। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद की गई इस कार्रवाई में कई अधिकारी ड्यूटी से गायब मिले। मंत्री ने मौके पर ही गैर हाजिर अफसरों को सस्पेंड करने के आदेश दे दिए। साहिब सिंह वर्मा ने साफ कहा है कि सरकारी कामकाज में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और जवाबदेही की शुरुआत दफ्तर में मौजूदगी से ही होगी। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। कहीं बर्फबारी ने मुसीबत बढ़ा रखी है तो कहीं लैंडस्लाइड ने मुश्किलों को और खड़ा कर दिया है। खबर है कि कुल्लू के मणिकर्ण के बरशैनी में बर्फबारी के बाद अचानक पहाड़ी से लैंडस्लाइड ने मुश्किलें बढ़ा दी। इस लैंडस्लाइड के दौरान एक युवक बाल बाल बच गया। उसने दरकती पहाड़ी के बीच भागकर अपनी जान बचाई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि मणिकर्ण घाटी में मणिकर्ण बरशैनी सड़क में पहाड़ से लगातार भूस्खलन हो रहा है, जिसकी वजह से सैलानियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सड़क बंद होने से लोग इधर उधर फंसे हुए हैं और जो लोग सड़कों पर फंसे हैं उनको भूस्खलन का खतरा सता रहा है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिव में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी। अचानक बदले मौसम ने खेती किसान को गहरा नुकसान पहुंचाया है। तेज बारिश के साथ गिरे ओलों ने खेतों में खड़ी रबी की फसलों को बुरी तरह प्रभावित किया, जिससे किसानों की महीनों की मेहनत पर पानी फिर गया। बारिश और ओलावृष्टि के दौरान खेतों में ऐसा नजारा देखने को मिला मानो चारों तरफ सफेद चादर बिछ गई हो। ओलों की मार से फसलें जमीन पर गिर गईं और कई जगह पूरी तरह नष्ट हो गईं। शिवपुरी जिले में चना, सरसों और गेहूं जैसी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। किसान कटाई से पहले अच्छी पैदावार की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन मौसम की इस मार ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ऐसे में अब किसान सरकार से फसलों के नुकसान का मुआवजा मांग रहे हैं।